वेलकम ऑल, आई होप आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक ऑफ इन्वेस्टिंग पे जो वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है जब भी कोई अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करता है, एंड दैट इज बेस्ट म्यूचुअल फंड इन डिफरेंट कैटेगरीज ब्रॉट टू यू बाय वन एंड ओनली योर फिन बडी। यहाँ तक पहुंचने से पहले म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग को अच्छे से समझना, म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, इन पैरामीटर्स को हमें देखना चाहिए कोई भी म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने से पहले। इन सबको डिटेल में जानना जरूरी है और इसलिए कुछ वक्त पहले मैंने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग मास्टर सीरीज भी स्टार्ट की थी जिसके 5 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है। डिस्क्रिप्शन में मैं उनका लिंक डाल दे रहा हूँ, प्लीज गो एंड चेक इट आउट। आई नो कि मैक्सिमम का ध्यान इस वीडियो पर ही होगा, लेकिन स्टिल आपको वो भी जानना जरूरी है जिससे कि आप एक बेटर डिसीजन ले सके और अपने म्यूचुअल फंड को लंबे समय तक होल्ड कर सके। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशन शेयरिंग पर्पज से है, ये कोई भी इन्वेस्टिंग रिकमेंडेशन नहीं है। इस वीडियो में हम टोटल 5 डिफरेंट कैटेगरीज के बेस्ट म्यूचुअल फंड एज पर आर एनालिसिस हम आपसे शेयर करेंगे। लार्ज कैप कैटेगरी, फ्लेक्सी कैप एंड मल्टी कैप कैटेगरी, मिड कैप कैटेगरी, स्मॉल कैप कैटेगरी एंड लास्टली ELSS कैटेगरी यानी टैक्स सेविंग कैटेगरी। जिन पैरामीटर्स के थ्रू हमने अपने रिसर्च एंड एनालिसिस करके इस लिस्ट को तैयार की है वो कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट, बीटिंग कैटेगरी एंड बेंचमार्क इंडेक्स। किसी भी कैटेगरी में टॉप परफॉर्मर साल दर साल चेंज हो सकता है, लेकिन ऑन एन एवरेज लॉन्ग टर्म में, जो कि इस वीडियो में हमने एटलीस्ट 10 इयर्स का होराइजन लिया है या फिर जब से वो म्यूचुअल फंड बना है, एटलीस्ट उसको अपने कैटेगरी एवरेज को बीट करना चाहिए और साथ ही साथ अपने बेंचमार्क इंडेक्स को भी बीट करना चाहिए। अदरवाइज आप डायरेक्टली बेंचमार्क इंडेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेकंड इज फंड मैनेजर्स परफॉर्मेंस हिस्ट्री। जो भी म्यूचुअल फंड हम आगे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, हमने उनके फंड मैनेजर हिस्ट्री को भी एनालाइज किया। वो अगर किसी दूसरे फंड हाउस को पास पे मैनेज कर रहे थे तो वहां पर कैसे रिटर्न निकाल कर दे रहे थे, उनके ऊपर कोई लीगल केसेस तो इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि आफ्टर ऑल आपके पैसों को एक आदमी ही मैनेज करता है, तो ये एनालिसिस करना भी जरूरी था। थर्ड चेकलिस्ट वाज कंसिस्टेंसी ऑफ दैट म्यूचुअल फंड। तो इसको हमने रोलिंग रिटर्न्स के बेसिस पर चेक किया कि वो एटलीस्ट अपने बेंचमार्क को कंसिस्टेंटली बीट कर रहा हो। फोर्थ, स्टैंडर्ड डेविएशन। म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना ऑलरेडी रिस्की है। जैसे जैसे हम मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरीज में जाते हैं वैसे वैसे रिस्क और बढ़ते जाता है। अब इसके अलावा उस पर्टिकुलर कैटेगरी में और ज्यादा एक्स्ट्रा रिस्क लेना हमारे लिए सही नहीं होगा। तो उस कैटेगरी में जो एवरेज से ज्यादा रिस्क जिस म्यूचुअल फंड में लिया उसे भी हमने अपनी चेकलिस्ट से बाहर कर दिया। आप कैटेगरी के अकॉर्डिंग एवरेज रिस्क लो लेकिन बेटर रिटर्न्स निकाल कर दो। इस पैरामीटर के लिए यही हमारा पर्पस था। फिफ्थ पैरामीटर वाज जितना भी रिस्क म्यूचुअल फंड ने लिया है उसके अगेंस्ट कितना ज्यादा रिटर्न्स निकाल कर दिया है, और इसका पता हमें शॉर्टिनो और शार्पे रेशियो से लगा। लास्टली सिक्स्थ पैरामीटर वाज एक्सपेंस रेशियो। इन सब के बाद जो भी फंड हमारे लिस्ट में बचे उसमें से उन 1-2 को सिलेक्ट करना बेटर रहेगा जो लोअर एक्सपेंस रेशियो डिमांड कर रहे हैं। वो 0.3-0.4% का डिफरेंस भी इन एक्सपेंस रेशियो आपके ओवरऑल वेल्थ कॉर्पस में अच्छा खासा डिफरेंस ला सकता है। सो पैरामीटर चेकलिस्ट की तो बात हो गई। अब चलिए शुरू करते हैं विद द फर्स्ट कैटेगरी, लार्ज कैप कैटेगरी। लार्ज कैप कैटेगरी में जब भी कोई इन्वेस्ट करने को देखता है तो रिस्क मेजर में उसका प्राइम गोल सेफ्टी होता है। शायद आपने पहले भी ऐसा सुना होगा, मैं फिर से एक बार बता देता हूं कि 80% ऑफ द लार्ज कैप कैटेगरी म्यूचुअल फंड्स 75% ऑफ द टाइम यानी ज्यादातर टाइम्स अपने इंडेक्स को ही बीट नहीं कर पाते। तो ऐसे में हाई एक्सपेंस रेशियो देने का क्या मतलब, और इसलिए यहाँ पर हमने पैसिव फंड यानी इंडेक्स फंड को सिलेक्ट किया। इंडेक्स फंड में मेन चीज हमें ध्यान रखनी है लोअर ट्रैकिंग एरर, वो इंडेक्स को कितने अच्छे से कॉपी कर पा रहा है, और दूसरा लोअर एक्सपेंस रेशियो। इन दोनों के बेसिस पर ये 2 फंड्स हैं जिनका हमने सिलेक्शन किया। UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड जिसका एक्सपेंस रेशियो 0.21 है एंड ट्रैकिंग एरर 0.053% है। एंड सेकंड HDFC S&P BSE सेंसेक्स फंड जिसका एक्सपेंस रेशियो 0.2% एंड ट्रैकिंग एरर सबसे कम 0.052% है। सो लार्ज कैप कैटेगरी में सेफ्टी के साथ लोअर एक्सपेंस रेशियो पे करना है एंड एक्टिव फंड के जगह इंडेक्स फंड प्रेफरेबल है। नेक्स्ट इज फ्लेक्सी कैप एंड मल्टी कैप कैटेगरी। फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप ये दोनों अलग अलग कैटेगरी है, लेकिन इन दोनों को एक साथ मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अक्सर इन्वेस्टर जब फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप किसी एक कैटेगरी में इन्वेस्ट करने का देखते हैं तो वो दूसरे ऑप्शन को भी देखते हैं, क्योंकि इन दोनों के ही पोर्टफोलियो में तीनों डिफरेंट कैटेगरीज के कंपनीज हो सकती हैं। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के केस में जहां फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है कि वो किसी भी परसेंटेज में लार्ज कैप कंपनीज, मिड कैप कंपनीज और स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकता है, वही मल्टी कैप में इसमें थोड़ी रेस्ट्रिक्शन है। वहां पर एटलीस्ट आपको 25% लार्ज कैप कंपनीज, 25% मिड कैप कंपनीज एंड 25% स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, और जो रेस्ट 25% बच गए वहां पर आप किसी भी कैटेगरी के कंपनीज को सिलेक्ट कर सकते हैं। सो फ्लेक्सी कैप में जहां फंड मैनेजर अपनी फ्लेक्सिबिलिटी एंजॉय करते हैं, वही मल्टी कैप में थोड़ी कम फ्लेक्सिबिलिटी के साथ थोड़ा लार्ज कैप की सेफ्टी भी मिलती है एंड डिसीजन आपको लेना है कि आप अपने गोल के अकॉर्डिंग किस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से कंफर्टेबल हैं। सो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में सारे पैरामीटर चेकलिस्ट पास करने के बाद हमारे पास 2 फंड्स हैं, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड एंड JM फ्लेक्सी कैप फंड। अगर आप लास्ट 3 ईयर 5 ईयर रिटर्न्स वाइज देखेंगे तो शायद आपको क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड टॉप पर मिलेगा। इनफैक्ट हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें टॉप 10 म्यूचुअल फंड्स अक्रॉस डिफरेंट कैटेगरीज में
4 म्यूचुअल फंड तो सिर्फ क्वांट के ही थे, लेकिन क्वांट म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपको एक चीज जानना है कि उसमें वोलेटिलिटी इंडेक्स काफी हाई होता है, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन काफी ज्यादा होता है। नॉर्मली क्वांट म्यूचुअल फंड्स अपने कैटेगरी के कंपैरिजन में और ज्यादा रिस्क लेकर के रिटर्न्स देते हैं। अब क्योंकि ये हमारे एक चेकलिस्ट का वायलेशन है, इसलिए हमने मोस्ट ऑफ द क्वांट म्यूचुअल फंड्स को कंसीडर नहीं किया है। ऑलराइट, लेट्स कम बैक टू पराग पारिक एंड जेएम फ्लेक्सी कैप फंड्स, जहां इस कैटेगरी का एवरेज एक्सपेंस रेशियो 0.93% है। वही पराग पारिक एंड जेएम फ्लेक्सी कैप दोनों ही फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.58% है, जो कि ऑलमोस्ट लोवेस्ट है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में आपको इंटरनेशनल मार्केट का भी एक्सपोजर मिलता है। ये फंड माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन, फेसबुक जैसे कंपनीज में भी इन्वेस्ट करती है। इसके टोटल इन्वेस्टमेंट का ओनली 86.5% ही इक्विटी में लगा है और रेस्ट 13.5% अराउंड डेट में है। स्टिल ये कंसिस्टेंटली अच्छा रिटर्न निकाल कर दे रही है। वही जेएम फ्लेक्सी कैप फंड पूरी तरीके से इंडियन इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करती है। सो अगर आप इनडायरेक्टली इंटरनेशनल एक्सपोजर भी अपने पोर्टफोलियो को देना चाहते हैं तो आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के साथ जा सकते हैं। अदरवाइज यू कैन चूज एनी वन ऑफ दीज। इसके साथ ही मल्टी कैप कैटेगरी में हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग क्वांट एक्टिव डायरेक्ट फंड को हमने सेलेक्ट किया है। वेट, अभी तो मैंने कहा कि क्वांट फंड्स को हमने अपनी चेकलिस्ट वायलेशन के कारण सेलेक्ट नहीं किया है, लेकिन सिर्फ इस एक कैटेगरी मल्टी कैप कैटेगरी में मुझे एक्सेप्शनली क्वांट फंड को कंसीडर करना पड़ा, और उसका रीजन है एक ह्यूज मार्जिन से कंसिस्टेंटली बेंचमार्क को बीट करना। एवरेज से कम एक्सपेंस रेशियो जो कि 0.77% का है, वही एवरेज एक्सपेंस रेशियो इस कैटेगरी में 0.9% का है। इसके कारण हमने इसमें क्वांट एक्टिव फंड को सिलेक्ट किया। नेक्स्ट कैटेगरी वी हैव इज मिड कैप कैटेगरी। अब जैसे ही हम मिड कैप में आते हैं, यहाँ पर लार्ज कैप वाली सेफ्टी मिलना बंद हो जाती है। मोर रिस्क बट मोर रिटर्न्स पॉसिबली। एंड यहाँ पर हमारे पैरामीटर चेकलिस्ट से गुजरने के बाद हमें सिर्फ एक ही फंड मिला, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड। इसके बाद जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ पोजीशन पर थे उसमें से मैक्सिमम में कंसिस्टेंसी लैग कर रही थी, वाइल कोटक इमर्जिंग फंड ने कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क को बीट किया है। एवरेज एक्सपेंस रेशियो इस कैटेगरी का 0.76, वही कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड का 0.38%, जो कि काफी लोअर साइड में ही है। नेक्स्ट कैटेगरी इज स्मॉल कैप, हाईएस्ट रिस्क एंड हाईएस्ट पॉसिबल रिटर्न्स। यहाँ पर एक चीज आपको बता दूं, बहुत लोग म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट का भी देखते हैं, तो क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स काफी ज्यादा रैली कर चुके हैं, सो इसलिए इस वक्त लमसम इन्वेस्टमेंट करना एक सही डिसीजन नहीं होगा। अगर आपकी एसआईपी ऑलरेडी चल रही है तो उसे कंटिन्यू रहने दें, क्योंकि हम जानते हैं कि रिटर्न्स एसआईपी में एवरेज आउट हो जाते हैं। एंड इवन अभी भी अगर आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है तो आप एसआईपी मोड से ही स्टार्ट करें, वो बेटर रहेगा। नाउ इस कैटेगरी में हमारे पैरामीटर चेकलिस्ट से गुजरने के बाद हमें 2 फंड मिले, टाटा स्मॉल कैप फंड एंड कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड। इस कैटेगरी का एवरेज एक्सपेंस रेशियो 0.69% है, वही टाटा स्मॉल कैप फंड का 0.30%, कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का 0.48% है। टाटा स्मॉल कैप फंड हैविंग द लोएस्ट एक्सपेंस रेशियो इन दिस कैटेगरी अभी के लिए द बेस्ट चॉइस बनती है। तो फिर कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड क्यों? हम टॉप परफॉर्मर को ही सिर्फ नहीं देख रहे हैं, जो भी हमारे उस चेक लिस्ट को पास कर जाएगा उसे हम लिस्ट में ऐड करेंगे। इससे हमारे पास एक से ज्यादा ऑप्शंस होंगे, और दूसरा इन दोनों में कुछ 19.5-20 वाला ही मामला है। कैनरा रोबेको टाटा स्मॉल कैप फंड के कंपैरिजन में स्लाइटली एक्स्ट्रा रिस्क लेते हैं, थोड़ा एक्सपेंस रेशियो भी ज्यादा है, एंड किसी साल उसने भी टाटा स्मॉल कैप फंड से बेटर परफॉर्म किया है, स्पेशली अगर कंसिस्टेंसी मार्जिन की बात करें फ्रॉम इट्स बेंचमार्क। स्टिल अगर आपको लोएस्ट एक्सपेंस रेशियो वाले के साथ ही जाना है तो आपके लिए टाटा स्मॉल कैप फंड ही बेटर रहेगा। एंड नाउ द लास्ट कैटेगरी वी हैव इज ELSS कैटेगरी। ये कैटेगरी एम्प्लॉयज पर्सपेक्टिव से काफी अच्छी कैटेगरी है, क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्ट करके वो सेक्शन 80C के अंदर 1.5 लाख का एनुअल टैक्स डिडक्शन भी क्लेम कर सकते हैं। हालांकि ध्यान रहे कि अनलाइक अदर कैटेगरीज ELSS कैटेगरी में 3 इयर्स का लॉक इन पीरियड होता है। ELSS कैटेगरी में हमें टोटल 3 फंड्स मिले जिन्होंने हमारे चेकलिस्ट को पास किया, पराग पारिक टैक्स सेवर फंड, कोटक टैक्स सेवर फंड और मिराई एसेट टैक्स सेवर फंड। लेकिन इसमें से पराग पारिक टैक्स सेवर फंड का एक्सपेंस रेशियो एज कंपेयर टू द अदर 2 थोड़ा ज्यादा है। दूसरा, बहुत से लोग अलग अलग कैटेगरी में इन्वेस्ट करते हैं। अगर किसी ने फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को सिलेक्ट किया है और वो ELSS में भी पराग पारिक को सिलेक्ट करता है, तो दोनों ही फंड सेम फंड हाउस से होने के कारण इन दोनों में 60% की ओवरलैपिंग है। इसलिए पराग पारिक टैक्स सेवर फंड को हमने अपने लिस्ट से हटाकर ELSS कैटेगरी में सिर्फ मिराई टैक्स सेवर फंड एंड कोटक टैक्स सेवर फंड को रखा है, जहां कैटेगरी एवरेज एक्सपेंस रेशियो 0.84% है, वही मिराई का एक्सपेंस रेशियो 0.55 एंड कोटक का एक्सपेंस रेशियो 0.59% है, जो कि अगेन ऑन द लोअर साइड है। एंड दोनों ही फंड एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहे हैं।
सो अगर आप इन्वेस्टिंग में अच्छे रिटर्न्स के साथ टैक्स सेविंग भी करना चाहते हैं देन ELSS इज अनडाउटेडली वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। इसी के साथ पांचों कैटेगरी की हमारी टॉप बेस्ट म्यूचुअल फंड की लिस्ट पूरी हुई। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। देन लाइक करें, शेयर करें विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें इस तरीके की और पर्सनल फाइनेंस एंड इन्वेस्टिंग रिलेटेड वीडियोस के लिए। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड हैव अ हैप्पी इन्वेस्टिंग।